हाय फ्रेंड्स। आर्कएंजल्स को हम जब भी पुकारते हैं अपनी ज़िंदगी में किसी भी परेशानी से निकलने के लिए या किसी पर्टिकुलर विश के लिए, तो आर्कएंजल्स हमें हेल्प करते हैं। अब यहाँ पे जो जानने वाली बात है वो ये है कि कौन से आर्कएंजल कौन से जोन में लाइफ के हमें ज़्यादा हेल्प कर सकते हैं। हर एक आर्कएंजल को अपनी अपनी एक शक्तियाँ मिली हैं। किसी के पास फायर एनर्जी है, किसी के पास लाइट एनर्जी है, किसी के पास हीलिंग की एनर्जी है, राइट। सो उसी के हिसाब से जब हम आर्कएंजल्स को बुलाएं अपनी विशेस के लिए तो जल्दी से हेल्प मिलेगी हमें, राइट। आर्कएंजल्स हमेशा एक्टिव होते हैं, बस आपके ऊपर है कि आप उनसे कितनी आसानी से कनेक्ट कर पाते हैं। उनको जब आप बार बार कॉल करने लगोगे तो वो सब आपके लिए बाध्य हो जाते हैं और आपके हर पुकार पे आपको हेल्प ज़रूर करते हैं। आइए जानते हैं सबसे पहले आर्कएंजल के बारे में, और ये है आर्कएंजल चेम्यूल। काफ़ी सारे आर्कएंजल्स में से सबसे पहले जो आते हैं आर्कएंजल चेम्यूल की बात मैं इसलिए कर रही हूँ क्योंकि ये आपको आपके सोलमेट से मिलाने में हेल्प करते हैं, अनकंडीशनल लव के लिए हेल्प करते हैं। ओके आपको ऐसा कॉन्फिडेंस लेवल देते हैं जो कि आपको एक्चुअल में डिवाइन से कनेक्ट कराता है। ओके सो इसलिए आप अपने रिलेशनशिप से रिलेटेड कोई भी इशू में हैं, अगर कोई प्रॉब्लम चल रही है कुछ भी, तो उसके लिए आप आर्कएंजल चेम्यूल से प्रेयर कर सकते हैं। उनको हमेशा अपने प्रेयर्स में ज़रूर रखिए। नेक्स्ट आर्कएंजल आते हैं आर्कएंजल रफेल। जब भी आपको लगे कि आप बहुत पेन में हैं, तकलीफ़ में हैं, चाहे वो फिज़िकल हो या फिर आपके रिलेशनशिप में कभी कभी कुछ चीज़ें ऐसी हो जाती हैं जो इमोशनल लेवल पे आपको बहुत हर्ट कर देती हैं, और उस पेन से निकलने के लिए आपको चाहिए कि कोई आपकी मदद करे, आपकी हेल्प करे या फिर आपको थोड़ा कंफर्ट दे। उस टाइम पे आप आर्कएंजल रफेल से प्रेयर कर सकते हैं। आर्कएंजल रफेल से जब आप प्रेयर करेंगे आपको ऐसा लगेगा कि किसी ने सच में आके आपको एकदम से टाइट हग दिया है। एंजेलिक प्रेजेंस की फीलिंग आपको होगी और हीलिंग भी मिलेगी। तो जो लोग ऑल ऑफ अ सडन अपने अपने रिलेशनशिप में ब्रेकअप्स झेलते हैं या रिलेशनशिप में अप्स एंड डाउन्स झेलते हैं, उस टाइम पे बड़े सैड जोन में चले जाते हैं, रोते हैं, उनको ज़रूरत है आर्कएंजल रफेल को पुकारने की और उनसे हेल्प लेने की। वो आपको हीलिंग देंगे, एक अलग सा इंट्यूशन पावर क्रिएट होगा जिससे कि आप आगे की चीज़ों के बारे में सोच पाएंगे कि आगे क्या एक्शन लेना है, आपको क्या करना है लाइफ में। ओके इसके बाद आते हैं वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल आर्कएंजल, और ये है आर्कएंजल माइकल। आर्कएंजल माइकल आपको हर परेशानी में, हर विश में, यहाँ तक कि मैं बोलूँगी हर जोन में हेल्प कर सकते हैं, क्योंकि ये बहुत ही पावरफुल हैं, ईश्वर के बिल्कुल करीब माने जाते हैं। तो आप आर्कएंजल माइकल से अपनी ज़िंदगी की हर परेशानी के लिए प्रेयर कर सकते हो, हर विश के लिए प्रेयर कर सकते हो। ओके ये असल में आपको ऐसा प्रतीत कराएंगे कि आप अब बिल्कुल फ्री हैं इनसे प्रेयर करने के बाद। क्यों? क्योंकि आपको ऐसा लगेगा कि आपने अपनी सारी प्रॉब्लम सरेंडर कर दी है और उसका हल अब निकलना ही है। आपको एक शक्ति की अनुभूति होगी इनसे प्रार्थना करने के बाद, एक स्ट्रेंथ मिलेगी। ओके इसके बाद आते हैं हम आर्कएंजल गब्रिएल के पास। आर्कएंजल गब्रिएल ये आपको हेल्प करते हैं सेल्फ केयर में। तो जिन लोगों को भी सेल्फ लव में प्रॉब्लम आती है, नहीं कर पा रहे हैं, सेल्फ केयर में प्रॉब्लम आ रही है, उनसे रिक्वेस्ट है कि वो आर्कएंजल गब्रिएल को अपने प्रेयर्स में रखें। ओके सो आर्कएंजल गब्रिएल आपको बहुत हेल्प कर सकते हैं, उनको आप प्रे कर सकते हो, राइट। आर्कएंजल एरियल आपको कुछ रास्ते दिखाते हैं। जब लाइफ में होता है ना, हमें कुछ समझ नहीं आता आप कैसे आगे बढ़ें, कुछ रास्ता नहीं दिख रहा, उस टाइम पे आर्कएंजल एरियल से आप लोग प्रेयर कीजिए। ओके अच्छा, जब आप लोगों के घरों में, फैमिलीज़ में कभी कभी कुछ ऐसे कलेश शुरू हो जाते हैं, कलह कलेश होने लगते हैं जिसकी वजह से फैमिली में बड़ी डिस्टर्बेंस होती है, पीस नहीं है, हार्मनी नहीं है, उस टाइम पे किस आर्कएंजल को आप पुकारेंगे? तो आर्कएंजल रेगुअल को आप पुकारेंगे। आर्कएंजल रेगुअल हार्मनी के लिए बहुत माने जाते हैं फैमिली अफेयर्स में। ओके तो परिवार में खुशियाँ रहें, प्रेम भाव रहे, आपसी सामंजस्य रहे, इसके लिए आप आर्कएंजल रेगुअल को पुकार सकते हैं। वो लोग जो रिलेशनशिप में कभी कभी पेरेंट्स के अप्रूवल के लिए परेशान हो रहे होते हैं और पेरेंट्स की तरफ से आपको सपोर्ट नहीं मिलता है, वो लोग आर्कएंजल रेगुअल की हेल्प ले सकते हैं। ओके
अच्छा, अब हम आते हैं आर्कएंजल यूरियल के पास, और ये आपको हेल्प करते हैं, इंस्पायर करते हैं, कॉन्फिडेंस देते हैं आगे बढ़ने के लिए। तो जो लोग करियर में अभी ग्रोथ की तरफ हैं, बच्चे, स्टूडेंट्स, ओके, स्टूडेंट्स को इंस्पिरेशन की बहुत ज़रूरत होती है, और वो लोग आर्कएंजल यूरियल्स को अपने प्रेयर में ज़रूर रखें, ताकि आपको लाइफ में आगे बढ़ने में, करियर में ग्रोथ में हेल्प मिले, एंड आप हमेशा इंस्पायर्ड रहो। ठीक है, अब आते हैं हम आर्कएंजल रेज़ेल के ऊपर। नाउ आर्कएंजल रज़ेल जो हैं, ये आपको हेल्प करते हैं लोगों को फॉरगिव करने में, माफ़ करने में। बहुत बार ऐसा होता है कि हमारी लाइफ में कुछ ऐसे लोग होते हैं जिनको हमारी लाइफ से निकालना ही बेहतर है, या फिर उनके साथ हमारी कुछ ऐसी चीज़ें हो जाती हैं, मिसअंडरस्टैंडिंग या फिर फाइट्स भी, उस टाइम पे उनको कोसते कोसते हम खुद को हर्ट करने लगते हैं। तो बहुत ज़रूरी है कि उनको फॉरगिव करके हम आगे बढ़ें, उन्हीं से कनेक्टेड रह करके अपने आप को और डिस्टर्ब ना करें हम। इसके लिए ज़रूरी है कि आप आर्कएंजल राइज़ेल से प्रे करें, वो आपको हेल्प करेंगे फॉरगिव करने में, और आपको खुद की मन की शांति मिलेगी। ओके, किस कोई भी आपका थर्ड पर्सन हो, कोई दुश्मन हो लाइफ में, कोई भी ऐसा जिसे आप नहीं पसंद करते, कभी कभी रिलेशनशिप्स में ऐसे होते हैं लोग, ठीक है, जिनसे आपको निकलना है, लेकिन अगेन वो लोग हॉन्ट करते रहते हैं दिमाग में, तो उनसे आपको छुटकारा पाना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अननेसेसरी आप उनकी वजह से खुद को हर्ट कर रहे हो, खुद को ट्रबल में डाल रहे हो। तो उनको फॉरगिव कर दो, माफ़ कर दो एक बारी, तो फिर आप आराम से अपने आप को निकाल लेते हो, उस चीज़ से रिलीज़ कर लेते हो। ठीक है, बाकी कार्मिक अकाउंट्स जिसके बिल्ड होते हैं उनको तो वो रीप करना ही है, राइट। अब आते हैं हम नेक्स्ट आर्कएंजल पे, आर्कएंजल ज़टकेल की बात कर लेते हैं। आर्कएंजल ज़टकेल एक्चुअली हेल्प करते हैं आपको खुद से मिलाने में। कई बार हमें खुद अपनी वैल्यू का बिल्कुल भी ज्ञात नहीं होता, राइट। हम दूसरों के पीछे भाग रहे हैं, चीज़ों के पीछे भाग रहे हैं, विशेष के पीछे भाग रहे हैं, लेकिन हम असल में क्या चाहते हैं, हमारी क्या खुशियां हैं, वो जब हमें समझ में नहीं आती है, तो फिर आप आर्कएंजल ज़टकेल से ज़रूर प्रेयर करें कि वो आपके साथ रहें और आपको खुद की वर्थ का एहसास दिला दें। ठीक है, ये सारे आर्कएंजल्स बहुत हेल्पफुल हैं और हर जोन में हेल्प करते हैं, राइट। आप और भी बहुत सारे आर्कएंजल हैं, लेकिन एक आर्कएंजल और मैं बताऊंगी, दो आर्कएंजल्स के बारे में ध्यान से सुनिएगा। एक तो आर्कएंजल जोफेल हैं, इनसे आप प्रे कर सकते हो किस चीज़ के लिए, जब लाइफ में आपको हैप्पीनेस चाहिए, ओके, थोड़ा सा फन, खुशियाँ, हंसी ठिठोली, ये हर किसी को चाहिए होती है, राइट। ये बहुत ज़रूरी भी है। जब लाइफ बड़ी बोरिंग लगने लगे और लगे कि कुछ भी हैपनिंग सा नहीं है, आज पूरा दिन बस ऐसे ही चला गया, उस टाइम पे आप आर्कएंजल जोफेल से प्रेयर करें कि कुछ अच्छा सा हो लाइफ में, खुशियाँ आए, हंसने का मौका मिले आपको। हंसना बहुत ज़रूरी है। आपको कुछ ना कुछ ज़रूर ऐसे रास्ते दिखाई देंगे जहाँ पे आप एंजॉय कर पाएंगे लाइफ को बेसिकली। एंड एंजल सैंडल फॉन, इनसे आप प्रेयर कर सकते हो। ये आपको हेल्प करते हैं असल में किस चीज़ में, आपकी जितनी भी प्रेयर्स हैं उनको हेवन में ले जाने में, ईश्वर के पास ले जाने में। तो जब आपको लगे कि मेरी प्रेयर्स सुनी नहीं जा रही है, बहुत टाइम से प्रेयर्स कर रही हूँ मैं या कर रहा हूँ मैं, तो फिर आप लास्ट में आर्कएंजल सैंडल फॉन को प्रे कर सकते हैं। और इनकी प्रेयर्स बहुत सिंपल है। प्रेयर्स के लिए ज़रूरी नहीं है कि लिखे हुए कुछ प्रेयर्स ही करोगे तभी वो मैनिफेस्ट होती हैं, बट स्टिल अगर आप आराम से बैठ करके और सिर्फ इन आर्कएंजल्स को ऐसा विजुअलाइज करो, कुछ वाइट फेदर्स के साथ आर्कएंजल्स हैं, एंजल्स हैं, क्योंकि जनरली हम लोगों ने हमेशा ऐसा ही सुना हुआ है कि एंजल्स, परियां या फरिश्ते हमेशा सफ़ेद, बिल्कुल दूधिया सफ़ेद कपड़ों में या लिबास में या फिर फेदर्स के साथ होते हैं, पंखों के साथ होते हैं। तो उन्हीं को वैसा ही विजुअलाइज करके आप आंखें बंद करके प्रार्थना करें। अच्छा, अब सबसे इम्पॉर्टेंट सेक्शन आता है कि आर्कएंजल से जब हमने प्रेयर किया है तो हमें कैसे पता चलेगा कि वो हमसे कनेक्टेड हैं या हम उनसे कनेक्ट कर पाए। इसका पता आपको ऐसे चलेगा कि आर्कएंजल के प्रेयर्स के बाद आपको फेदर्स ज़रूर से मिलेंगे साइन के तौर पे। आपके कहीं पे भी कंपाउंड में गिरे हुए मिल सकते हैं, आपको किसी भी कलर के मिल सकते हैं, ओके। सो वो फेदर जब आपको मिले उसको हाथ में लेकर के अगेन अपने विश बोल करके उड़ा दीजिए। अपने पास रखने की ज़रूरत नहीं है, रिलीज़ कर दीजिए यूनिवर्स में। ग्रैटिट्यूड शो कीजिए, थैंक यू बोलिए कि आर्कएंजल्स आपके प्रेयर के बाद आपसे कनेक्ट कर पाए, ओके। सो ये होगा। एंड कभी कभी ऐसा भी एहसास होते हुए लोगों को देखा गया है कि जब आर्कएंजल्स का प्रेयर आप कर रहे होते हो, आर्कएंजल्स के प्रेयर कर रहे होते हो आंखें बंद करके, तो आपको ऐसा फील होगा जैसे कोई फेदर आपके बॉडी से टच होके निकला, ओके। सो वो फेदर का जो टच होता है हल्का सा, वो आप
फील कर पाते हो, बट ये फीलिंग तभी आएगी जब आप बहुत डीप प्रेयर में चले गए हो, डीपली कनेक्टेड आप फील कर पा रहे हो, ठीक है। एंड ज़रूरी नहीं है कि एक ही दिन के प्रेयर में आप कनेक्ट हो पाए, आपको ये प्रेयर्स रेगुलर करना होगा, हमेशा करना होगा, तभी आप इनसे कनेक्टेड फील कर पाएंगे, कनेक्ट हो पाएंगे, ठीक है। सो ये सारे आर्कएंजल्स की डिटेल मैंने यहाँ पे दे दी है, आप अपने हिसाब से एंड अपनी रिक्वायरमेंट्स के हिसाब से आप आर्कएंजल्स को प्रे कर सकते हैं। सो दैट्स ऑल, थैंक यू सो मच।